हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये पार्ट 3 है जो मेरे घर में जब कलर काम चल रहा था, यानी दूसरे दिन का दोपहर के बाद का जो वीडियो है। मम्मी जब आई थी सब मुझे क्लीन करवाने, तो रात के टाइम पे हम सब इस तरह से बैठे थे। और ये सुबह का है जो कपड़े मम्मी वॉश करके गई थी। तो रात को तो हम 12 बजे मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी, लेकिन बुखार था इसकी इसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मम्मी भी क्या करें, तो मम्मी तो सुबह में बहुत सारा काम करवा के गई थी। आप कपड़े देख सकते हो, और इतने जितने कपड़े आपको दिख रहे हैं उतने ही बाहर कपड़े हैं जो मम्मी सब हाथ से धो के गई है, मशीन में नहीं डाले क्योंकि कलर वाले थे, तो ये हाथ से ही धोना पड़ता है। और मम्मी इतना काम करवा के गई थी, किचन में भी जो चिकने बर्तन थे वो भी वो धुलवा के गई थी। लेकिन मम्मी को जितना था उतने उसने कर लिया। लेकिन फिर बाद में मम्मी ने जो भी किचन के अंदर जैसे तैसे करके नीचे सब रखा था, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि मैं कहाँ पे कौन सी चीज़ रखती हूँ। तो बस 2 दिन मेरे पास था, तो सब मुझे वापस से सब मैंने बाहर निकाला। नीचे का जो प्लेटफॉर्म एरिया का नीचे का जो पार्ट है आपको दिखाई देता है कि डिब्बे, और फिर ये जो आलू और प्याज की जो क्या बोलते हैं टोपली, वो सब निकाल के फिर पोंछ के मैंने वो सब क्लीन किया था। और फ्रिज भी गंदा था, वो भी क्लीन करना था। और फ्रिज के बाजू में जो वाइट कलर का एक रैक है वो भी बहुत गंदा था, तो वो भी पूरा वॉश करके फिर बाद में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये किचन जो है वो सुबह का पूरा वीडियो आपको दिखाई देगा, पूरा ऐसे तैसे उल्टा सब रख दिया है यहाँ पे। एक्चुअली जो भी हमारे घर में हेल्प करवाते तो उनको इतना डिटेल में नहीं पता होता कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे रखते हैं, तो वो सब तो हमें ही करनी पड़ती है। और किचन ओपन है मेरा, और कोई भी कपड़ वपड़ है नहीं, यानी नॉन मॉड्यूलर किचन है। तो कलर काम हो या ना हो, मैं वैसे भी झाड़ू पोछा करती हूँ, तो पूरी जो डस्ट उड़ती है तो ये बर्तन में ही चली जाती है। तो वैसे भी मैं 15 दिन में या फिर महीने में एक बार तो मैं करती ही हूँ। और आप फ्रिज देख रहे हैं कि कितना गंदा है, क्योंकि फ्रिज हमने बाहर नहीं निकाला था जब घर में काम चल रहा था, तो पूरा जो डस्ट है वो फ्रिज में भी चला गया था। और वैसे भी मुझे क्लीन करना ही था। और ये फ्रिज के ऊपर का कवर है जिसमें इतना धूल मिट्टी सब जमा है, तो मुझे पूरा वॉश करना पड़ा। वीडियो में आपको बहुत इजी लगता है देखने के लिए, लेकिन जो करता है उसको पता है कि कितना टाइम जाता है इसके अंदर। और नॉन मॉड्यूलर किचन की वजह से ये सब हमें क्लीन रखना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो सामने ही दिखता है। अगर कोई भी आपके घर में आता है तो दिखता है तो कितना गंदा है। और हमें भी अच्छा नहीं लगता है, किसी और के बात का हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई कितना गंदा है। तो जो भी चीज़ हमें सामने हम देखते हैं डेली, तो उसको हमें क्लीन रखनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन आता है। आपका जो दिमाग है वो उसी पर चिपक जाता है कि भाई ये गंदा है गंदा है। इससे बेटर है कि 5-10 मिनट या आधा घंटा लगता है क्लीन करने में, उसको फिनिश ही कर दो। तो ये मैं फ्रिज अभी क्लीन कर रही हूँ, एक एक सब चीज़ें बाहर निकाल कर डीपली क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो फ्रिज क्लीन का काम है वो हमें डीपली ही करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कौन सी चीज़ एक्सपायरी हो गई है या फिर कौन सी फेंकनी है। खाना भी हमारा कभी कभी पता नहीं चलता है कि कौन से डिब्बे में क्या पड़ा है। तो मैं वैसे भी 15 दिन में एक बार तो सब चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे काम जो है वो निपटाने होते हैं, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई उसमें क्या रखा है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मैंने मसाले इकट्ठे कर दिए, कोई बार यूज़ नहीं होता है तो वो पड़ा पड़ा एक्सपायर भी हो गया है। और एक्सपायरी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सब चेक करके फिर मैं जो फेंकना है वो फेंक देती हूँ, और उसके बाद पूरा जो लिक्विड वॉश आता है उससे मैं पूरा क्लीन करती हूँ फ्रिज। और जितने भी सूखे मसाले हैं वो सब मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहते हैं। अगर आप बाहर रखते हो तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सब फ्रिज पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है यहाँ पे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे विनेगर सारे सोसेस मैंने रखे हैं, और ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और तीसरे में मैंने पूरा मसाले जो भी स्पाइसेस रहते हैं वो सब मैंने रखे हैं यहाँ पे। और मेरा जो फ्रिज है वो सिंगल डोर वाला है, तो उसमें भी बहुत सारा बर्फ़ जम जाता है, तो कभी कभी डिफ्रोस्ट भी करना पड़ता है और कभी भी उसको क्लीन करना पड़ता है।
और इतना सामान नहीं आता है, लेकिन जो है अभी उसी से काम चलाना है। और ये वाइट डब्बे जो आपको सामने दिख रहे हैं वो मैंने वेजिटेबल्स के लिए मंगवाया है। उसमें अच्छा सब्जी रहती है, लॉन्ग टाइम तक जल्दी बिगड़ती नहीं है। और ये सुबह का जो है टाइमिंग, तो मैं अंश और विधि सो रहे थे तो मैंने ये जो जितने भी सारे बर्तन है सब निकाल के जो मुझे किसी को देने हैं वो मैं दे देती हूँ। और ये शाम का टाइम है, जब विधि स्कूल से आ गई है तो मैं शाम को भी यही करती थी। 2 दिन मैंने लगातार सुबह से शाम मैंने ये किया है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम था, तो फिर मुझे फटाफट करना ही पड़ता था। मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था और सुबह शाम मैं लगी रहती थी। और ये लास्ट टास्क है, जो मैंने बर्तन जितने भी किसी को देने हो सब मैंने दिए, वो पूरे अलग कर दिए थे। और रात को मैंने इस तरह से पूरा किचन क्लीन करके फिर चने भिगोए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे चने सुबह में बनाने थे। लेकिन आई थिंक मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि लेट उठी थी और मैं बहुत थक गई थी। क्योंकि मैंने पूरा ये क्लीन किया जो आपको अभी दिखाई देता है। और रात को मैं 2 दिन में 12-1 बजे मैं सोई हूँ रात को, तब जाके 2 दिन में पूरा किचन कंप्लीट हुआ है। और फिर बाद में मैंने ये किचन वाला टास्क जब ख़त्म हुआ तब मैंने जो गद्दे थे उसका जो कवर था वो बहुत ही गंदा हो गया था, तो सारे गद्दे के कवर मैंने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को वॉश करना था। क्योंकि भैया ने जो भी सामान सब बाहर निकाले थे उसमें खिल्लियाँ भी जो दीवार पे लगी थी वो भी सब निकाल दी थी। तो मुझे सामान वैसे भी जो वॉल पर लगे थे फ्रेम वगैरह वो सब मैं अभी नहीं लगा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा अभी मैं गद्दे वाला जो है वो ही मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कवर भी गंदा अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी 3 गद्दे के कवर थे, तो फर्स्ट वाला ही इतना गंदा था और लास्ट वाले 2 गंदे नहीं थे, फिर भी मैंने वॉश कर दिए। और ये यहाँ पे अभी रात का टाइम है, आई थिंक रात का या सुबह का टाइम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि मैं 10-15 दिन के बाद अभी एडिटिंग कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 करके मैं ये सब गद्दे वाला जो टास्क है वो बहुत टफ़ है, क्योंकि निकालना बहुत इजी है, लेकिन जब वॉश करके उसको पहनाना पड़ता है तब थोड़ा तकलीफ़ होता है, क्योंकि हैवी गद्दे है तो उसकी वजह से अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो अच्छा है। लेकिन मैं कर लेती हूँ, अभी आदत सी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है मेरा बेबी, कैसा है? जल्दी जा। ये मेरी मम्मी है, मेरे भाई को लगते हैं। चाय नाश्ता कर चुके हैं ये सारे लोग। तुम्हारा बाकी है ना, तुम तो नाश्ता करती नहीं। ये मेरा छोटा सा बेबी 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 है, बेबी 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 बेबी। तू क्यों नाश्ता नहीं करती है वो तो बता। मैं नहीं नाश्ता करती, पर मुझे पेट दर्द होता है। नाश्ता करने से पेट दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं। पिज़्ज़ा दे दूँ तो अभी सुबह में पिज़्ज़ा दे दूँ तो पेट दर्द गायब हो जाएगा ना। हाँ, तो दे दो मुझे अभी। चलो अभी काम करना है बहुत सारा। चलो अभी तुम नहाने जाओ और मैं दूध गर्म कर बस। तो यहाँ पे मैं सुबह में मैंने सब्जी और रोटी बना दी थी, क्योंकि रिंकेश को ऑफिस जाना था। और वेदी मैडम को बहुत ही शौक है यूट्यूब पे बोलने का। वैसे वो स्क्रीन के सामने नहीं बोल पाती, बट ऐसे ही बोलती रहती है। तो ये जो कपड़े वॉश किए थे वो वाले हैं। फिर मैंने एक अलग सा पोटला बनाया था इस्त्री के लिए। और यहाँ पे अभी मैं अंश को ओट्स बना के दूंगी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो वो सुबह में ओट्स लेता है दूध के साथ। और विधि बॉर्नविटा वाला दूध पीती है। और बाकी की रोटियाँ भी मैं बनाऊंगी बस। और सुबह में मेरे को चाय के साथ सब्जी रोटी मिल जाए तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी के वहाँ से हमें हैबिट है सुबह में अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट करने की, यानी कि अगर भाखरी मिले या फिर सब्जी रोटी मिले। लेकिन अभी आदत सी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा टफ पड़ा। और यहाँ पे जो है वो विधि मैडम में से बोलती रहती है, पता नहीं क्या बोलती रहती है।
यहाँ से पता चलता है कि बच्चा आपको देख के आपको फॉलो करता है, या फिर अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो। मैं यूट्यूब करती हूँ तो वो सब देखती है कि मम्मी किस तरह से बोलती है, क्या करती है, तो वो बस मेरा ही देख के सब फॉलो करती है, कॉपी करती है और बोलने का ट्राई करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा सीख रही है, क्योंकि जो स्पीच हमारी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर स्कूल में हो या फिर कोई अगर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अगर आप जाओ, अगर आप बहुत सारे पढ़े लिखो लेकिन अगर आप 2 लोगों के सामने अगर बोल नहीं पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा जब छोटा है तभी से उसको अच्छे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके भी क्लास आते तो वो करवाइए। बच्चे का मुंह खुलना चाहिए, अच्छी तरह से वो बोलना चाहिए। और फ़ोन में अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं और ख़राब में भी बच्चे फॉलो कर लेते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा क्या करता है, क्या दिखता है, क्या सुनता है। और यहाँ पे सब आप की जो नोटबुक है वो यहाँ पे दिखा रही है कि भी मैं क्या पढ़ रही हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि इस तरह से नहीं, पूरा उल्टा दिखाई देता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है व्लॉग मैं अभी एंड करती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा जितने भी मेरे वीडियो बाकी है, यानी बर्थडे के व्लॉग है या फिर गणेश चतुर्थी के पूरे व्लॉग है, तो वो मैं अपलोड करने वाली हूँ 2 दिन में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम नए व्लॉगर हैं तो कुछ सीख रहे हैं, ऐसा अभी परफेक्टली हमें नहीं आता है। और यहाँ पे मैं डेली तो मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीक के अंदर 1 या 2 व्लॉग डालूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में मेरा होम टूर देने वाली हूँ। वैसे आपको वीडियो देख के पता चल ही जाएगा, मेरा 1 BHK अपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में वो व्लॉग देने वाली